वीडियो में आपको ऐसा कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं जो मैंने ना किसी किताब में पढ़ी है ना मैंने किसी से सीखी है। मैंने वो मार्केट में अपने आप ऑब्जर्व किया है, अपने आप सीखा है। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देखिए हेड एंड शोल्डर बना रहा था प्राइस, लॉन्चिंग पैटर्न कहते हैं। 3 डुबकी लगाएगा, 3 डिप बोलते हैं ना, 3 डुबकी लगा लो गंगा जी के सारे पाप धुल जाएंगे। 3 डुबकी 3 डिप 3 डिप रूल। तो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 टर्म्स आपने बहुत सुने होंगे और आप हमेशा सोचते होंगे कि चार्ट्स पर जब चार्ट्स बन चुके होते हैं या जब हम हिस्टोरिकली चार्ट को देखते हैं तो उस समय एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मार्क करना काफी आसान होता है और उस समय डिटरमाइन करना काफी आसान होता है कि यहां पर प्राइस एक्यूमुलेट हो रही थी या यहां प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। लेकिन अगर रियल टाइम में आप चार्ट देखते हो और आपको उस एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में एक ट्रेडेबल सेटअप खोजना है या आप ये सोचते हो कि एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रेड कैसा किया जाए, क्योंकि एक्यूमुलेशन एकदम टॉप पे बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन एकदम बॉटम पे बनता है। तो अगर आप एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ट्रेड्स को पकड़ लेते हो तो एक बहुत बड़े ट्रेंड को राइड करने का आपको अवसर मिलता है। आज के एपिसोड में और आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे सिर्फ एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से आप एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं, नंबर 1। सेकेंडली, आप वहां पर अर्ली ट्रेड कैसे पकड़ सकते हैं। 2 मेथड्स हम देखेंगे आज और आने वाले एपिसोड्स में हम इस मेथड को और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो चलिए अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। पहले फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल हमारा पहली बार देख रहे हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम तो आपको करना है कि नीचे लगे सब्सक्राइब, वो लाल बटन है ना, सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने विचार, अपने सुझाव जरूर हमें कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और हाँ, शेयर करना मत ना भूलें। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, कहां नहीं है आप। बस आपको एक काम करना है, यहां से इस वीडियो को कॉपी करके वहां अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, राइट। जितना हम बढ़ेंगे, जितना हम साथ चलेंगे, उतना नॉलेज बढ़ेगी और हम एक दूसरे को ऐसे ही नॉलेज का आदान प्रदान करते रहेंगे, राइट। तो सब बढ़ेंगे, सबका साथ सबका विकास, कहते हैं ना मोदी जी। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे, सेकेंडली कैसे हम उसे ट्रेड करेंगे। तो पहले बढ़े उससे पहले हम ये देखते हैं कि एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंड्स होता क्या है। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखिए, एक ट्रेंड के बीत जाने के बाद, एक ट्रेंड के चल जाने के बाद, यहां पर अगर आप देखोगे कि यहां पर लिखा है जैसे कि एक सिग्निफिकेंट मूव जब ट्रेंड ले लेता है, आइदर अपसाइड और डाउनसाइड। एक सिग्निफिकेंट मूव जब ट्रेंड ले लेता है, आइदर अपसाइड और डाउनसाइड, उसके बाद वो टर्न होने से पहले थोड़ा सा अल्प विराम लेता है, थोड़ा सा रेस्ट लेता है, राइट। और इस रेस्टिंग पीरियड में राइट, यहां पर जो बड़े प्लेयर होते हैं, बिग इंस्टीट्यूशंस, स्मार्ट मनी जो होते हैं, वो इन्हीं रेंजेस का, इन्हीं रेस्टिंग पीरियड का फायदा उठाते हैं। इन्हीं रेस्टिंग पीरियड में डिसाइड करते हैं कि उन्हें ट्रेंड को कंटिन्यू करना है या ट्रेंड को यहां से रिवर्स करना है, या ट्रेंड को रिवर्स करना है या यहां से ट्रेंड को कंटिन्यू करना है। तो इस पीरियड को जो एक अप ट्रेंड के बाद बनता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और एक पीरियड को जो एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है उसे हम एक्यूमुलेशन कहते हैं, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन और इस एक्यूमुलेशन पीरियड में जो स्मार्ट मनी है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, जो बड़े प्लेयर हैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। देखिए, जब ट्रेंड चलते रहता है ना, जब ट्रेंड एक गति से चलते रहता है तो वहां पर कुछ करने को रहता नहीं है। यहां पर वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को सिर्फ राइड करते हैं, राइट। लेकिन जब ये साइडवेज चला जाता है, उस समय असली खेल शुरू होता है। उस समय ये सोचते हैं कि भैया करना क्या है, राइट। उस समय वो बैठ के सारे एसेस करते हैं, इकोनॉमी एसेस करते हैं, कंपनी के फ्यूचर्स को एसेस करते हैं, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को एसेस करते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंडीशंस को एसेस करते हैं, भाई अपने बंदे फील्ड पे रिसर्च के लिए लगा रखते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि यहां पर उन्हें क्या करना है, या रिवर्स करना है ट्रेंड को या उन्हें ट्रेंड को
कंटिन्यू करता है। तो ये एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो फेज आता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। और हर एक ट्रेडर के लिए, अगर चाहे आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, डेली वीकली चार्ट पे ट्रेड करते हो, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, 1 घंटे 4 घंटे 15 मिनट के टाइम पे ट्रेड करते हो, ये एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हर एक टाइम फ्रेम पे बनता है। क्योंकि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो हर एक टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। क्योंकि भाई कोई बड़ा पंटर भी हो सकता है ना, जैसे कि जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो एल्गो ट्रेडर्स होते हैं, वो जनरली छोटे टाइम फ्रेम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ज्यादा सक्रिय रहते हैं। जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं वो वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम से उनको कोई मतलब नहीं है, आर्ली टाइम फ्रेम से उनको कोई मतलब नहीं है। वो 15 मिनट 5 मिनट इस पे ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो वहां पर भी बड़े प्लेयर हर एक टाइम फ्रेम पे बड़े प्लेयर मौजूद रहते हैं, और हर एक टाइम फ्रेम पे आपको ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगी। तो देखिए एक्यूमुलेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखिए एक अच्छे अपट्रेंड के बाद ये लिटरेचर है ना फ्रेंड्स, ये लिटरेचर आपको मिल जाएगी। आप ये जैसे कि हम करते हैं, आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन शेयर करना है बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, ट्विटर में, कहीं पर भी आप शेयर कर दो। बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप में आप एडेड हो, या अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ कहीं पर भी शेयर करके बस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको बता दो कि हमने आपका प्रेजेंटेशन शेयर किया है, एक स्क्रीनशॉट भेज दो, तो हम आपको ये प्रेजेंटेशन भेज देंगे, और उसके बाद आप ये लिटरेचर वगैरह पढ़ लीजिएगा। तो अभी हम सिर्फ चार्ट्स पे प्रैक्टिकली बात करते हैं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहां मिली हमें, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड के बाद यहां देखिए प्राइस जो है वो थोड़ा कंसोलिडेट हो गई है, राइट। यहां पर जो प्राइस है वो कंसोलिडेट हो गई है, और ये हो गया है डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद देखिए ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। तो फ्रेंड देखिए जब ये चार्ट बन चुका है ना, तब मैं यहां पर आसानी से इसको डिस्ट्रीब्यूशन मार्क कर सकता हूं। लेकिन जरा आप सोचो कि अगर ये राइट वाला पार्ट नहीं होता, तब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मार्क करता, तब मुझे कैसे पता चलता कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं पता चलता, राइट। तो यहां पर आप ट्रेड कैसे लोगे, यहां पर आप डाउन ट्रेंड अगर यहां से शुरू हो गया है तो उस पर ट्रेड कैसे लोगे, वही हमारी आज की चर्चा है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। वैसे ही देखिए जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रहता है, देखिए यहां पर क्या है, ट्रेंड डाउन है, यहां पर डाउन ट्रेंड है, यहां देखिए एक्यूमुलेशन हो रहा है और फिर अप ट्रेंड हो गया। तो ये है डाउन ट्रेंड, राइट, डाउन ट्रेंड इसे बोलते हैं। डाउन ट्रेंड हुआ, फिर यहां पर एक्यूमुलेशन हुआ, प्राइस ने थोड़ा विराम लिया। यहां पर जो स्मार्ट मनी है, जिसे हम बोलते हैं स्मार्ट मनी, वो यहां पर अपना दिमाग लगा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद यहां से ब्रेकआउट मिलता है और प्राइस जो है ऊपर की तरफ चल देता है। तो ये होता है एक्यूमुलेशन, राइट। तो यही हमको देखना है, देखिए। और ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप देखोगे दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। एक बड़े चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूं, अप ट्रेंड है, यहां पर देखिए प्राइस ने पे विराम लिया और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, प्राइस यहां से ऐसे ऊपर भी जा सकती है। तो इस फेज को उस समय हम रीएक्यूमुलेशन कहते हैं, ठीक है। उसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। तो इस फेज को रीएक्यूमुलेशन कहा जाता है, राइट। एक ट्रेंड में कितनी बार एक्यूमुलेशन होती है, जैसे कि एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड है, उस पर ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, एक्यूमुलेशन हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, एक्यूमुलेशन हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, फिर ये नीचे डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स एक ट्रेंड में, एक फेज में कितनी बार एक्यूमुलेशन होता है, ये भी हम लोगों ने बैक टेस्ट करके रखा है। बहुत सारे चार्ट, जिसे हम डीप डाइव बोलते हैं, एकदम चार्ट्स में खो जाना, ये हम करते हैं, राइट। और बहुत सारे हजारों सैकड़ों चार्ट्स अलग अलग टाइम फ्रेम पे, अलग अलग समय पे, पुराने नए सब हम देखते हैं और फिर इस डेटा पे डिराइव होते हैं। फिर हमें ये डेटा मिलता है कि यस, एक अप ट्रेंड में एवरेज में कितनी बार जो है रीएक्यूमुलेशन होता है। तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि भाई ये जो रीएक्यूमुलेशन है या ये जो साइडवेज मूव है, हो सकता है ये लास्ट हो, अंतिम हो, इसके बाद प्राइस जो है फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन करके नीचे जाए। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन है कि रीएक्यूमुलेशन है, वो हम अंदाजा लगा लेते हैं। तो वो मेहनत करनी पड़ती है, बैक टेस्ट करना पड़ता है फ्रेंड्स। वो आप करो तो आपको भी इसका फायदा होगा। तो अब हमें एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रेड कैसे करना है। सर आपने बता तो दिया एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड करना क्या वो होता है, क्या होता है हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अगर हम इसको ट्रेड ही नहीं कर पाए तो इस इंफॉर्मेशन का हम लोगों को क्या फायदा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप ये एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा बेसिक मतलब कि बेसिक तो मैं नहीं कहूंगा,
क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी बेसिक और मेरी बेसिक्स में क्या फर्क है। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा यहां पर। आज हम देखेंगे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक मेथड और एक मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस मेथड। तो इन दो मेथड्स को यूज करके हम कोशिश करेंगे एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड करने का, टॉप और बॉटम ट्रेड करने का। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आप टॉप और बॉटम ट्रेड करने की बात करते हैं, जब भी हम टॉप और बॉटम ट्रेड करने की बात करते हैं, तो टॉप और बॉटम में बहुत हाई इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। इमोशंस बहुत हाई इन्वॉल्व होते हैं टॉप और बॉटम में। तो याद रखिएगा कि यहां पर बहुत शेकआउट वगैरह होता है। कॉन्टेरियन व्यू, राइट, मार्केट से हटके व्यू आप ले रहे हो। जब पूरी दुनिया बोल रही है कि मार्केट ऊपर जाएगा, उस समय आप डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो और आपको लगता है नहीं, यहां से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे गिर जाएगा, राइट। तो उस समय आप पूरे मार्केट के अगेंस्ट में हो और एक स्ट्रॉन्ग इमोशन के वेव के अगेंस्ट में हो। तो वहां पर क्या होता है ना, आपको अपना संयम रखना पड़ता है। बहुत सारे जो वहां पर वाइल्ड प्राइस मूव्स होते हैं। जब भी आप देखो, जब प्राइस ऊपर की तरफ होता है, जब प्राइस अपनी एक्सट्रीम पे होता है, जहां से मुड़ता है प्राइस नीचे की तरफ गिरता है, वहां पर आप प्राइस को कभी स्टडी करना, बहुत वाइल्ड होता है। वैसे जब नीचे की तरफ जब प्राइस होता है, जहां से प्राइस बॉटम करके ऊपर की तरफ जाता है, तो जस्ट वो बॉटम करने के पहले वहां पर प्राइस एक्शन बहुत वाइल्ड होता है। तो वहां पर हाई इमोशंस होते हैं, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो कॉन्टेरियन बेट लेते रहते हैं। बहुत जन सोचते हैं नहीं मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, बेच बेच बेच। और वैसे बहुत से लोग स्मार्ट मनी होते हैं जो वहां पर डट के बैठे रहते हैं कि नहीं, बस यहां से मार्केट नहीं नीचे जाने देना है, अपने को एक्यूमुलेट करना है। तो जब भी प्राइस एक एक्सट्रीम पे पहुंचता है, तो वहां पर जो प्राइस मूवमेंट होती है बहुत शार्प, बहुत वॉलेटाइल होती है, क्योंकि वो हाई इमोशन ड्रिवन होती है, राइट। तो वह यहां पर आपको अपने संयम को बरतना है, ये चीज याद रखिएगा। अगर आप यहां पर भावना में बह गए तो फिर आपका खेल खत्म, फिर आपके लिए टॉप बॉटम टाइप ऑफ ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर देखिए हम लोगों को क्या देखना है। अब हम पहला ट्रेंड लाइन मेथड देख रहे हैं, जिसमें हम एक सिंगल टाइम फ्रेम ही यूज कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन मेथड, राइट। यहां पर देखिए एक ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है, फिर ये साइडवेज हो गया और यहां पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। यहां पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, यहां ये प्राइस जो है वो ट्रेंड लाइन को तोड़ती है और वो नीचे की तरफ जाती है। एक बार जब कंसोलिडेशन हम लोगों को मिलना शुरू होता है, तो हम जो है वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और प्राइस जो है नीचे की तरफ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस यहां पर कंसोलिडेशन में मैंने ये सेकंड पार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ये फर्स्ट पार्ट पे ट्रेंड लाइन क्यों नहीं ड्रॉ करी। आप तो बोल सकते हो कि भैया आप तो यहां पर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे, आपने यहां पर क्यों ड्रॉ किया, यहां पर क्यों नहीं किया, क्या कारण है। अब आप खुद जरा सोचो कि क्या कारण है। चलिए देखते हैं, और थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए और या तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग की घड़ी चलाना शुरू करिए और सोचिए और आप अंदाजा लगाने की कोशिश करिए। मैं तो आपको बता ही दूंगा, लेकिन फिर भी अंदाजा लगाने की कोशिश करिए कि यहां पर इधर में मैंने ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ नहीं करी और इधर में ड्रॉ क्यों करी है। चलिए ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूं। देखिए ये जो पार्ट है वो इस ट्रेंड का ही पार्ट है। अभी तक जो स्विंग बन रही थी, यही ट्रेंड की हाई 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 बन रही थी, इसी ट्रेंड का पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है इसी ट्रेंड का पार्ट है। तो अगर हमारे पास ये डेटा नहीं हो, आप सोचो कि अगर हमारे पास ये डेटा नहीं हो, आप यहां पर देखो, आप ऐसे समझने की कोशिश करो, मैं इसको थोड़ा सा छुपा देता हूं, राइट। चलिए, तो अगर हमारे पास ये डेटा नहीं है तो आप तो क्या देखेंगे, आप तो सोचेंगे कि ये जो प्राइस है वो इसी ट्रेंड का हिस्सा है। ये तो डेटा अपने पास है, तब मैंने आपको दिखा दिया कि भैया देखो यहां पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और इसीलिए प्राइस नीचे की तरफ गई, यहां पर मैंने दिखा दिया। असल में ये जो प्राइस है, यहां पर जो प्राइस है वो इसी ट्रेंड का हिस्सा है, इसीलिए मैंने यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करी, इसीलिए मैंने यहां पर इस ट्रेंड लाइन ब्रेक को एज ए डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेक कंसिडर नहीं किया। ये पहला पार्ट, नंबर 1, ये पहला पार्ट, ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन था डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है भैया हमको चाहिए साइडवेज मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट चाहिए। यहां पर क्या साइडवेज मूवमेंट आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसी ट्रेंड का हिस्सा है ये। तो अभी भी आप देखो नया हाइज बनाते जा रहा है, तो साइडवेज तो यहां पर हुआ ना। तो ये 2 रीजन थे कि हम लोगों ने यहां पर पहले वाले स्विंग पे ट्रेंड लाइन को मार्क नहीं किया। एकदम जो चीज है
प्रैक्टिकलिटी में है, जो चीज है साफ साफ है। सवाल आप मार्केट से पूछने की कोशिश करो। जब आप चार्ट्स देखते हो तो आप समझने की कोशिश करो, राइट। कि कभी भी किसी बंदे को सुनते हो, मेरे को सुनते हो, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिसको आप फॉलो करते हो, वो क्यों ये कर रहा है ये समझने की आप कोशिश करिए, राइट। मैं यहां क्यों मार्क नहीं कर रहा, मैंने यहां पर क्यों मार्क किया, क्या रीजन है मैंने यहां पर मार्क नहीं किया, मैं तो आपको साफ साफ बता देता हूं। देखिए, क्योंकि मैंने भैया ऐसे ही सीखा है, मैंने ऐसे ही सीखा है, प्रैक्टिकलिटी में मैंने ऐसे ही सीखा है, ऐसे ही मैंने चीजें सीखी हैं। मैं सोचने की कोशिश करता था कि क्यों नहीं यहां पर हम ट्रेंड लाइन मार्क करें, क्यों यहां पर कर रहे हैं, क्यों नहीं यहां पर करते हैं। फिर सोचते 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 कभी कभी खाना खाते, कभी कभी नहाते नहाते, कभी कभी वाइफ से बात करते करते, कभी कभी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही ध्यान आता था, अरे यार ये तो इसी ट्रेंड का हिस्सा था, इसीलिए यहां पर ट्रेंड लाइन मार्क नहीं हुई, इसीलिए यहां पर ट्रेंड लाइन मार्क हुई। ऐसे ही होता है। तो रात दिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके बैक ऑफ द माइंड में मार्केट चलते रहता है। लोग कहते हैं कि मार्केट 9:15 से 3:30 बजे तक चलता है, राइट। 9:15 से 3:30 बजे तक चलता है, लेकिन नहीं। मेरे जैसे बंदा, मैं अपने आप को मैनियक मानता हूं, मैं अपने आप को पागल मानता हूं स्टॉक्स मार्केट के लिए। तो मेरे जैसे बंदों के दिमाग में 24 घंटे ही स्टॉक मार्केट खुला हुआ रहता है, राइट। वो चार्ट देखा तो उस चार्ट पे क्या हुआ था, ये चार्ट देखा तो ये चार्ट पे क्या हुआ था, ये स्टॉक मैंने लिया, ये स्टॉक नहीं चला, लेकिन दूसरा स्टॉक जो मैंने देखा था, सिलेक्ट किया, वो चल गया। तो इस स्टॉक में और उस स्टॉक में क्या फर्क था, क्यों ऐसा हुआ, क्या मैं मिस आउट कर रहा हूं, किसी ट्रेड पे स्टॉप आउट हो गया तो क्यों स्टॉप आउट हुआ, क्या मैंने गलती की, कोई ट्रेड यहां पर स्टॉप लॉस नहीं लिया, लॉस ज्यादा हो गया तो क्यों किया ऐसा, क्या गलती की, लिख लो और फिर बाद में उसको पढ़ो, तो आपकी ट्रेडिंग अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। आप अपने ही एक मैनुअल बना लोगे, आप अपने ही गलती से आप सीखोगे, राइट। तो ये नहीं, अब यहां पर देखिए सेम, राइट, वही किया मैंने। पहले वाले स्विंग को मार्क नहीं किया, दूसरे स्विंग पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और यहां पर आपका जो है एंट्री होगा और यहां पर आपका एसएल होगा। देखिए, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि रीएक्यूमुलेशन फॉर्मेशन भी ये हो सकता है। हालांकि जब हम एक लेवल पे रीएक्यूमुलेशन काउंट कर लेते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितना भी है, हमारे पास एक फिक्स नंबर ऑफ रीएक्यूमुलेशन है जो हम लोगों ने बैक टेस्ट कर रखा है कि हाँ, अगर इतने रीएक्यूमुलेशन आ गए तो उसके बाद हाई चांसेस है एक्यूमुलेशन होने का। तो हम लोग उसी पैटर्न पे जाकर जो है ट्रेड लेते हैं, राइट। अगर हम लोगों को लगता है नहीं, स्टैटिस्टिकली ये रीएक्यूमुलेशन है, तो उस पर हम ट्रेड नहीं लेंगे, उस पर हम रुक जाएंगे कि ठीक है, रुक जाओ, हो सकता है ओवरऑल मार्केट करेक्ट हो रहा है, ये थोड़ा सा करेक्ट होकर वापस ऊपर की तरफ चल देगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एकदम उसी तरह से यहां पर मूवमेंट ऊपर की तरफ आई, फिर नीचे की तरफ आई, और हमने यहां पर क्या वेट किया, हमने यहां पर एक वेज बनने का वेट किया। यहां पर एक, या तो इसको वेज बोल लो या तो इसको फ्लैग बोल लो, जो भी बोल लो, एक वेज बनने का वेट किया। उसके बाद यहां से ब्रेकडाउन मिला और ये प्राइस ऊपर की तरफ आती है। टाइम, इसको देखिए, इसको थ्रस्ट बोला जाता है, THRUST। इसकी बात हम कभी और करेंगे। ये एक तरह का ट्रैप होता है, और ये अगर ट्रैप आपको, जैसे कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली ये ट्रैप दिखाई देता है, रीएक्यूमुलेशन में ये सब ट्रैप्स नहीं मिलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, रीएक्यूमुलेशन के भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जो कैंडलस्टिक्स को, वॉल्यूम्स को, मोमेंटम्स को, जिससे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो ये ट्रैप है। तो ये ट्रैप आने से थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ही है, और उसके बाद यहां से ब्रेकआउट नीचे की तरफ, राइट। वैसे ही सेम आप एक्यूमुलेशन में भी करेंगे। डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब देखिए यहां पर ये जो है, देखिए यहां पर आपको एक बार ट्रैप किया गया। देखिए ये कैंडल देखेंगे आप, तो इस कैंडल को देखिए, थोड़ा सा नीचे ले जाके फिर प्राइस को ऊपर ले जाके साइडवेज कर दिया गया। तो यहां पर जो है ये कैंडल आपको ट्रैप करती है, ट्रैप, इसे ट्रैप बोला जाता है। और ये जब ट्रैप आता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को पता चल जाता है कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये फाइनली एक्यूमुलेशन हो रहा है। एंड देन फाइनली यहां पर ये एक्यूमुलेट होकर कि लास्ट में हम लोगों ने ट्रेंड लाइन बनाया, उसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाता है। आज आप जाके प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम चार्ट्स पे प्रैक्टिस करो, ये चीज आपको समझ में आने लग जाएगा। जब आप बहुत सारे चार्ट्स देखोगे, आपको अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा, आप अपने आप ही डिफरेंशिएट करना शुरू कर दोगे कि किस तरह से ये होता है। और जो जो देखिए, तो जो बात मैंने आपको बताई, वो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो,
सीखने के दो तरीके होते हैं। देखिए जो मैंने सीखा, मेरे को कम से कम ये सब सीखने में 6 ईयर्स लग गए, 6 ईयर्स मुझे लग गए, और उसके बाद प्रैक्टिसिंग करने में और टाइम लगे। तो जैसे मैंने 2006 से शुरू करी थी सर अपनी ट्रेडिंग जर्नी, और 2012 तक मैं सिर्फ सीख रहा था, राइट, सीख रहा था। लॉसेस हो रहे थे, मुश्किल हो रही थी, बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे थे, कभी जाता, कभी छोड़ देता था मार्केट, फिर मार्केट में आता था, फिर छोड़ देता था, फिर मार्केट में आता था। तो 2012 से लेकर 2006 तक मेरे लर्निंग फेज थी। फिर 2012 के बाद मेरी प्रैक्टिसिंग शुरू हुई, और फिर जो है मेरा प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू हुआ। तो अगर आप किसी से सीखते हो तो आपका ये लर्निंग कर्व है ना, ये हो सकता है 6 साल के बदले 2 साल हो जाए, या अगर आप बहुत स्मार्ट हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये 1 साल हो जाए। तो ये लर्निंग कर्व कम कर देता है अगर आप किसी से सीखते हो तो। नेक्स्ट देखिए, सेम ये प्राइस नीचे जाती है, ये साइडवेज एक्यूमुलेट होती है। देखिए ये यहां पर ट्रैप, ये फेक आउट ट्रैप, जिसको जो भी बोलिए, फिर प्राइस ऊपर जाती है, यहां से ब्रेकआउट हम लोगों को मिलता है, देन अच्छा, कौन सा ब्रेकआउट बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, कौन सा ब्रेकआउट पे आप ज्यादा एलोकेट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, वो भी बाइफरकेट आप कर सकते हो। सर सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, सर सिर्फ प्रैक्टिस की। अब एक गुरु मंत्र मैं आपको देता हूं, यह डिटरमाइन करने के लिए कि कब ब्रेकआउट हो सकता है और कब आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए कितनी जो अलग चीजें हैं मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, और जो कभी मैं हर एक वीडियो में आपको ऐसा कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, जो मैंने ना किसी किताब में पढ़ी है, ना मैंने किसी से सीखी है, मैंने वो मार्केट में अपने आप ऑब्जर्व किया है, अपने आप सीखा है। तो हर एक वीडियो में मेरी ये कोशिश रहती है कि आपको कुछ अलग, मैं एक ऐसा एक्सपीरियंस दूं, कुछ अलग एक गुरु मंत्र ऐसा दूं जो आपको कहीं नहीं मिले। तो देखिए वो मेरा गुरु मंत्र ये है कि कहां आपको पता चले, कहां, अभी मैं नहीं दिखाऊंगा, कहां आपको पता चले कि जो आपको ट्रेंड लाइन अब ड्रॉ करनी है, या ये जो एक्यूमुलेशन फेज है वो खत्म हो गया है। ध्यान से देखिए, इसे मैं बोलता हूं द 3 डिप रूल, द 3 डिप रूल। देखिए कोई भी ट्रेंड एक्यूमुलेशन फेज के अंदर जब बनेगा, कोई भी ट्रेंड जब एक्यूमुलेशन फेज के अंदर बनेगा, तो वो 3 डुबकी लगाएगा। 3 डिप, 3 डिप बोलते हैं ना, 3 डुबकी लगा लो गंगा जी के सारे पाप धुल जाएंगे। 3 डुबकी 3 डिप, 3 डिप रूल। तो देखिए ये पहला डिप, उसके बाद दूसरा डिप वापस लगाया, और तीसरा डिप में आपको शेकआउट करके अब जो चौथा पुल बैक आएगा, वो पुल बैक में आपको जो है मोस्ट प्रोबेबली अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। 3 डिप रूल, आपको एहसास हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि जनरली सारे एक्यूमुलेशन फेज जो होते हैं उनमें 3 डिप होती है, 3 डुबकी लगानी है। 3 डिप रूल, 1 2 3 डिप रूल। चार्ट्स पे जाके मेरे कहने पे भरोसा मत करिए, मैं आज आपको जो बता रहा हूं उस पर भरोसा मत करिए, खुद जाइए चार्ट्स पे देखिए। 1 घंटे का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, 1 हफ्ते का चार्ट, 1 महीने का चार्ट, 1 साल का चार्ट, 1 क्वार्टर का चार्ट, सब चार्ट्स पे जाकर देखना शुरू करिए। 3 डिप रूल, बहुत सारे चार्ट में देखिए 3 डुबकी। कहां ट्रेंड लाइन बनाना है, यहां बनाना है नहीं, यहां बनाना है नहीं, यहां बनाना है। अब यहां पर 3 डुबकी लग चुकी है, 3 डिप आ चुका है। अब हम यहां पर अपना ट्रेंड लाइन बना देंगे तीसरे डिप के बाद। तो 3 डुबकी लगाई, उसके बाद हमने ट्रेंड लाइन बनाया, उसके बाद जो ट्रेंड है वो है। ये है हमारा गुरु मंत्र। गुरु जी हमारे जो कान में बोलते हैं, गुरु मंत्र किसी को सुनता नहीं, गुरु जी ऐसे कान में बोलते हैं यहाँ। तो ये हमारा गुरु मंत्र। मैं तो कान पे नहीं बोल रहा, मैं तो चीख के बोल रहा हूं सबको कि ये हमारा गुरु मंत्र है, ठीक। और ये एक्सपीरियंस से सीखा है सर, प्योर एक्सपीरियंस से सीखा है। कहीं पर भी किसी भी किताब में दिखा दो, किसी ने भी कहीं पर भी डिस्कस किया दिखा दो, तो फिर आप जो बोलो वो सो मैं करने को तैयार हूं। ये पूरा एक्सपीरियंस है सर। नेक्स्ट आते हैं और दिखा, जितने एग्जांपल मैं दिखा दूं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये एक स्लाइड में हर एक अपने प्रेजेंटेशन में रखता हूं। ये स्लाइड क्या है, ये हमारे मास्टर ट्रेडर्स की परफॉर्मेंस होती है, और हर हफ्ते ना आप देखो ये परफॉर्मेंस वाली स्लाइड जो है वो चेंज होती है, क्योंकि हर हफ्ते हमारे मास्टर ट्रेडर जो हैं वो प्रॉफिट पेलते हैं और हम आपको ये दिखाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत गर्व होती है दिखाने में। यहां पर देखिए किस तरह के प्रॉफिट्स वो कर रहे हैं, आप सिर्फ समझने की कोशिश करिए। 60,000, 32,000, राइट, 85,000, यहाँ 30,000, 48,000, 50,000, राइट। यहां पर देखिए 75,000, यहां देखिए 5 लाख, ये यूनियन बैंक में 5 लाख,
5 लाख, यहां देखिए 66,000, और फ्रेंड यहां देखिए बहुत, ये 1,76,000। तो इन लोगों ने जब शुरू करी थी E51, इन लोगों ने जब ट्रेडिंग शुरू करी थी हमारे साथ, वो भी एक एक मैं कहूंगा एक शून्य पे थे, एक बिंदु पे थे, वो भी यहां पर थे एक बिंदु पे। धीरे धीरे अपनी मेहनत से वो अपने आप को ऊंचाई की तरफ ले गए, राइट। सही रिस्क मैनेजमेंट, सही एलोकेशन, सही तरीके सीखने के, उसके बाद उसको सही तरीके से अप्लाई करना, वो हम सिखाने, मेथड सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं है सर। हम मेथड सिखाने में इंटरेस्टेड तो है ही नहीं। हम यहां पर सिर्फ यही इंटरेस्ट है हमारा कि आपको 2 से 3 साल के अंदर सक्षम ट्रेडर बना दे। अगर आप हमारे बताए हुए तरीकों को फॉलो करोगे तो ये रिजल्ट जो है सर आपके पास बहुत जल्दी आपको आपके अकाउंट्स में भी दिखना शुरू हो जाएंगे। और एक सही ट्रेड अगर आपका लग गया ना, तो सही मानिए जो आपने फीस पेमेंट की है उसका 10 गुना आप बना लोगे। देखिए ये हमारे एक मेंबर हैं, ये बहुत बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, बहुत बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर है, शायद आपका पोर्टफोलियो भी वो मैनेज करते हैं। इतने बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर, मैं आपको इतना भी बता देता हूं, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। सीख रहे हैं हमसे, एनहांस कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग को, अपनी स्किल्स को, है ना जी। तो सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं है, सीख कर करिए। देखिए ये बहुत लोग बोलते हैं कि सर फीस आपकी हाई है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जितना मैं फीस चार्ज करता हूं ना, उससे ज्यादा लोग स्टॉप लॉस खा जाते हैं। एक बार नहीं 10 बार खाते हैं और उसके बाद भी सीखेंगे नहीं। बहुत बहुत दिस इज मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि ये क्या रोड ब्लॉक है, कहां पर लोग, इतना बड़ा मेंटल ब्लॉक लोगों का क्यों है, राइट। तो ये हमारे मास्टर ट्रेडर में हम सिखाते हैं। ये जो हमारे जो ये रिजल्ट है, ये मास्टर ट्रेडर के रिजल्ट है। ये आप देखो जितने भी रिजल्ट है ये मास्टर ट्रेडर के रिजल्ट है। ट्रेडर प्रोग्राम क्या है? हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। मेंटरशिप प्रोग्राम जहां पर हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेनिंग देते हैं अपने स्टॉक क्लब के थ्रू। टेक्निकल एनालिसिस पे 80 घंटे की लर्निंग पार्ट है, 80 आवर लर्निंग पार्ट है आपका, और ये बहुत एग्जॉस्टिव है, बहुत दम मार के आपको पढ़ना है। हैंड होल्डिंग होती है साथ साथ में, जहां पर हम आपको हमेशा इंडाइसिस के बारे में आपके साथ डिस्कशन होती है, स्टॉक्स एनालिसिस के बारे में डिस्कशन होती है, कमोडिटीज के बारे में डिस्कशन होती है, सेक्टर्स के बारे में डिस्कशन होती है, फोरेक्स के बारे में डिस्कशन होती है, ग्लोबल मार्केट्स, क्रिप्टोज, ये सब के बारे में टोटली आपके साथ हमेशा डिस्कशन होती रहती है कि आप हेड्स अप रहे, आपकी हैंड होल्डिंग होती रहती है। ये सब अगर आप देखते हो, ये सब अगर आप बार बार पढ़ते हो, तो आप जो आपने पढ़ा है उसको आप कैसे मार्केट में कोरिलेट कर सको, इसीलिए हैंड होल्डिंग होती है। ये डिस्कशन हम आपके साथ रेगुलर करते रहते हैं आपके हैंड होल्डिंग के लिए। ट्रेड बुक, हमारे जो ट्रेड्स हैं, मेरे जो ट्रेड्स हैं, उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मैंने क्यों लिया, किस लिए लिया, क्यों एग्जिट किया, स्टॉप लॉस कैसे खा गया, क्या हुआ, ये सारी डिस्कशन आपके साथ होती है, क्योंकि आपको आइडिया लगते रहे कि यस इस तरह से ट्रेड में प्रोग्रेस किया जाता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये हमारा रिसोर्स सेक्शन है। रिसोर्स, हमारे जितने भी स्कैनर हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे इंडिकेटर्स जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास कुछ अलग नहीं है तो आपको कुछ अलग रिजल्ट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये हमारा फोर्टनाइटली मीट होता है, जहां पर आपके साथ लाइव सेशंस होती हैं, आपकी डाउट्स, आपकी क्वेरीज जो भी है उसको हम एड्रेस करते हैं। ई मीट होता है यहां पर। ई मीट मतलब कि हर एक 2 महीना से आपके एक मीटिंग होगी मेरे साथ फेस टू फेस, जहां पर आप अपने पर्सनल बॉटलनेक्स, ट्रेडिंग में जो बॉटलनेक्स है, आपके चैलेंजेस जो आप डिस्कस कर सकते हो। हमारी कम्युनिटी है यहां पर, जहां पर हमारे सारे ट्रेडर्स एडेड हैं। वहां पर बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग, बहुत सारी ब्रेन हैकिंग होती रहती है। लोग एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, इंटरेक्शन होता रहता है, एक कम्युनिटी बन चुकी है। तो ये सब हमारे मास्टर ट्रेडर के में आता है, और ये बहुत सीरियस लोगों के लिए प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स, बड़े बड़े मतलब कि जो बड़े पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं वो भी हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आप टीवी पे देखते हो, ऐसे उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं, उनमें से ऐसे लोग बहुत लोग हैं जो आपको कॉल्स देते हैं, वो भी हमारे ग्रुप में है, हमारे हमसे सीख रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन है। तो ये प्रोग्राम जो है सीरियस लोगों के लिए है, सीरियस, जो सही में बहुत सीरियस है, डेडिकेटेड है ट्रेडिंग सीखने में। और ट्रेडिंग, अपनी एग्जिस्टिंग जॉब, अपनी एग्जिस्टिंग प्रोफेशन को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसके साथ साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी तो आपकी जॉब भी सिक्योर नहीं है, जिस तरह से ले ऑफ हो रहे हैं, तो अगर आपके पास एक अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है फ्रेंड्स, तो आप तकलीफ में हो। तो ये हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है। अगर आप बहुत सीरियस हो, बहुत सीरियस हो ट्रेडिंग को लेकर, सीरियस रिजल्ट्स चाहते हो, सीरियस एफर्ट डाल सकते हो, जब इस प्रोग्राम पे आना। नहीं तो कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रास्ता मैं दिखा दूंगा। अगर आप
चाहते हो तो ये हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं, आप शॉर्ट प्रोग्राम्स भी देख सकते हो। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को अपस्किल करना चाहते हो, एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपस्किल करना चाहते हो, तो ये शॉर्ट प्रोग्राम भी देख सकते हो। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक ऑप्शन प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो अभी हम लोगों ने इसका कॉस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रखा है, और इसमें हम लोगों ने अभी बॉलिंजर बैंड वाला जो हम लोगों का प्रोग्राम है ये वाला, वो हम लोगों ने अभी इंक्लूड कर दिया है। ये एडवांस बॉलिंजर बैंड वाला प्रोग्राम अभी हम लोगों ने इस ऑप्शन प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया है, और अभी इसका कॉस्ट जो है हम लोगों ने 7,999 रखी है। इसमें अभी और भी 1-2 मॉड्यूल्स ऐड होंगे। तो अगर आप इच्छुक हो अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को बढ़ाने के लिए, तो आप ये प्रोग्राम भी कंसिडर कर सकते हो। साथ साथ में कुछ कॉम्बो भी बना दिए लोग, हम लोगों को बोलते थे सर डिस्काउंट दे दीजिए छोटे प्रोग्राम्स पे, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर कॉम्बो भी बना दिए। 2 कॉम्बो हम लोगों ने बना लिया है, तो एक में आप 35% की बचत कर सकते हो, एक में 20% की बचत कर सकते हो। आप ये कॉम्बो भी जाके देख लीजिए, और इस प्रोग्राम को करने के बाद आपको लगता है कि यस आपको हमारे मास्टर ट्रेडर को ज्वाइन करना चाहिए, तो 1 महीने के अंदर आप माइंड सेट कर लीजिए, अपना डिसाइड कर लीजिए आपने इस प्रोग्राम में जितना इन्वेस्ट किया है उतना हम आपका मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम लेते समय डिडक्ट कर देंगे 1 महीने के अंदर। आपको लेकिन डिसाइड करना पड़ेगा सर, 1 महीना काफी बड़ा टाइम होता है। हमारा सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है इंट्राडे ट्रेडिंग और सीपैट, ये दोनों सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है। वीएससी भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग सीपैट बहुत प्रोग्राम पॉपुलर है। ये वाला ये जो कॉम्बो है स्विंग ऑप्शन वीएसए प्लस बॉलिंजर बैंड, अभी ये पॉपुलर हो रहा है, और ऑप्शंस की तो पूछिए मत, लोगों ने बाहर लगा दी है कि सर ऐसा ऑप्शन कहीं देखा ही नहीं। तो ये हमारा छोटे छोटे कुछ प्रोग्राम है। नेक्स्ट तरीके पे जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्यों करेंगे? मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हम लोगों को मिल जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम टॉप और बॉटम ट्रेड कर रहे हैं, जब हम टॉप पे शॉर्ट करना चाहते हैं, बॉटम पे खरीदना चाहते हैं, तो वहां पर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर जो है बहुत ज्यादा नॉइज होती है, बहुत ज्यादा इमोशनल्स वहां पर जो होते हैं, जो कैंडल्स होते हैं ना बड़े बड़े, बहुत आप देखोगे वाइड रेंज कैंडल्स बनते हैं ब्रेकआउट के पहले भी। तो उस समय अगर आपको कोई ऐसा डबल कंफर्मेशन या एक्स्ट्रा कंफर्मेशन वाला मेथड मिल जाए, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी अपनी ट्रेडिंग में, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब वो ट्रिगर प्रेस करेंगे ना, ट्रिगर बाई का ट्रिगर, सेल का ट्रिगर, वो प्रेस करने से पहले कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है। अब यहां पर देखिए अपने को कैसे करना है, इसके 2-3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन है जो आप हायर टाइम फ्रेम पे स्पॉट कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन आप खोज लो। अब तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन खोजना आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन खोज लो। डिस्ट्रीब्यूशन से ब्रेकआउट होने के बाद एक पुल बैक का वेट करो। डिस्ट्रीब्यूशन खोज लो, डिस्ट्रीब्यूशन से ब्रेकआउट होने के बाद एक पुल बैक का वेट करो, ये आपको करना है। ओके, जैसे ही पुल बैक आता है, आपको क्या करना है, अपनी टाइम फ्रेम चेंज कर देनी। जैसे कि ये डेली चार्ट है, जैसे पुल बैक आता है आप 4 घंटे के चार्ट पे या आवरली चार्ट पे आ जाओ। तो जैसे मैंने कहा यहां पर देखिए, जैसे ही प्राइस रीटेस्ट करने आता है, ब्रेकडाउन होकर रीटेस्ट करने आता है, वो आएगा रीटेस्ट करने आता है, आपको अपने चार्ट्स को लोअर टाइम फ्रेम पे सेट कर देना है। यहां पर मैंने इस चार्ट को 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे सेट कर दिया, और यहां पर हम देख रहे थे कि लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है बार बार एक स्लांटिंग ट्रेंड लाइन पे टक्कर खा रही थी, बार बार एक स्लांटिंग ट्रेंड लाइन पे टक्कर खा रही थी, बार बार यहां पर प्राइस टक्कर खा के नीचे जा रही थी। अब वही 3 डुबकी रूल, 3 डिप, 1 2 3। अब हमारे पास स्टैटिस्टिकल एविडेंस है कि 3 डुबकियां लगाता है मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन से टूटने से पहले, 3 डिप, राइट। तो यहां पर देखिए, ये जो लास्ट डिप है, जैसे ही वहां पर प्राइस पहुंचती है, यहां पर जैसे ही आपको प्राइस एक्शन से सिग्नल मिलता है, आप यहां पर कर सकते हैं सेल। बहुत छोटा रिस्क रिवॉर्ड ब्रिक्स है, और बहुत बड़ा इसका रिवॉर्ड मिलता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा इसका आउटकम मिलता है। ये देखिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की आपने क्या की, आपने सिर्फ देखा कि जब यह ट्रेंड पुल बैक हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे, एक दिन के टाइम फ्रेम पे जब ये ट्रेंड पुल बैक हो रहा था, ये वाला ट्रेंड था सर, ये वाला पुल बैक था। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जब ये ट्रेंड पुल बैक हो रहा था, तो फिर वो छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस क्या कर रहा था, छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस सीवियर रेजिस्टेंस पे था,
राइट। यहाँ पर देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस जो था वो सीवियर रेजिस्टेंस पे था, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो होता है वो टूट जाता है, एंड देन फाइनली प्राइस जो है नीचे की तरफ बह जाता है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, यहां पर क्या किया आपने एक्स्ट्रा, आपने एक छोटे टाइम फ्रेम को जोड़ा। इससे क्या हुआ, आपका कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन मैं डेली चार्ट पे देख रहा था, वहां पर प्राइस में जो कमजोरी मैं भाप रहा था वो नीचे छोटे चार्ट्स पे भी कंफर्म हो रहा है, टेक्निकल पैटर्न जो है वो कंफर्म कर रहा है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल पे बात करेंगे। यहां पर देखिए, और जैसे मैंने कहा कि एज सुन एज, अब यहां पर देखिए क्या हुआ, ये वापस डेली चार्ट, ये डेली चार्ट, और यहां पर देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस पे आती है, जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट करके रेजिस्टेंस पे आती है, या जैसे ही प्राइस पुल बैक करती है, आपको सिर्फ अपना टाइम फ्रेम चेंज कर देना है। और नीचे वाले टाइम फ्रेम पे देखिए, ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहां पर देखिए हेड एंड शोल्डर बना रहा था प्राइस, यहां पर प्राइस हेड एंड शोल्डर बना रहा था, शोल्डर हेड शोल्डर। और यहां पर देखिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे लॉन्चिंग पैटर्न कहते हैं, इसे लॉन्चिंग पैटर्न बोला जाता है। पैटर्न स्टडी आपने की है, तो अगर आपको नहीं पता कि लॉन्चिंग पैटर्न क्या होता है, तो इसका मतलब आप अभी किंडरगार्टन में हो, गलत जगह से गलत चीजें सीखी हैं सर। देखिए सर, बहुत जन बोलते हो कि आप जो बोलते हो बहुत एरोगेंट हो, आप जो बोलते हो आप एरोगेंटली बोलते हो, आप कड़ी भाषा बोलते हो। और हमारे जो बहुत लोग जो हमारी टीम को फोन करते हैं, हमारे स्टाफ को फोन करते हैं, तो वो भी यही कंप्लेन करते हैं कि सर आपका जो स्टाफ है, जो आपका जो टीम है, काफी रूड है। देखिए, रूड नहीं है, हम एरोगेंट नहीं है, हम जो है सच्ची बात आपको बताते हैं। और कई लोगों को ना सच्ची बातें अच्छी नहीं लगती, उनको लगता है रूड है, राइट। जब हम बचपन में, हम जब टीचर से पढ़ते थे ना, तो जब गलती करते थे तो टीचर लगाते थे एक चटाक, राइट। और हमको क्या लगता था, ये बेकार टीचर है, बेकार टीचर है। जब रात को कभी देरी से लौट के आते थे घर, स्कूल से, कॉलेज से या पार्टी से, पापा बहुत डांटते थे, राइट। या कभी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कर दिया, घर वाले पापा हमेशा डांटते थे कि क्या कर रहे हो, बेकार पैसा खर्च कर रहे हो। उस समय अपने को क्या लगता था कि कितना रूड है, बहुत एरोगेंटली बोल रहे हैं, राइट। कभी कभी ऑफिस में 5 आदमी के सामने, 10 आदमी के सामने जोर से आपकी गलती पे जोर से डांट देते हैं, अपने को क्या लगता है, क्या आदमी है, कैसे डांट रहा है। लेकिन बाद में, कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद, आपको एहसास होता है कि अगर उस समय वो डांट नहीं खाई होती, तो आज पछता रहे होते, राइट। तो कई बार फ्रेंड्स, ये एरोगेंट नहीं है, ये रूडनेस नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच है। और सच का सामना हम सबको करना पड़ता है। देखिए, मैं बहुत जगह भटका हूं, मैं सही बात बोलता हूं, मैंने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं सिर्फ और सिर्फ सही चीज सीखने में, सही चीज परखने में। बहुत मुश्किल से सही गुरु मिला, और उसके बाद भी सर बहुत तकलीफें आई हैं, और अब जो है सक्षम हूं, बात को सरफेस लेवल पे नहीं लेता, और आपको भी उसी तरह से मैं डिलीवर करता हूं, आपको भी उसी तरह से मैं बातें बोलता हूं। अब किसी को रूड लगे तो रूड लगे, किसी को एरोगेंट लगे तो एरोगेंट लगे, भाई आई एम व्हाट आई एम, सीधी सीधी बात है। और सच तो मैं बोलूंगा, और आपको जो सत्य है, देखिए बहुत बार मैं ट्विटर पे भी यही हैशटैग यूज करता हूं, यही सत्य है। तो सत्य से आपको रूबरू कराना मेरा काम है। अब आप उसे कुछ भी मानो, मुझे नहीं, मैं तो हमेशा यही करता रहूंगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए ये डेली चार्ट, और ये प्राइस, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, ब्रेकआउट होके देखिए यहां प्राइस रीटेस्ट होती है। जैसे ही आपको रीटेस्ट मिले, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन जोन का आपको रीटेस्ट मिले, आपको क्या करना है, सीधा सीधा अपना टाइम फ्रेम चेंज कर देना है। और यहां पर देखिए, यहां पर ये एक तो टाइम फ्रेम चेंज करते आपको लगेगा, आपको साफ साफ दिखेगा कि यहां पर नंबर 1 एक तो रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, 3 डुबकी, 3 डिप, 3 डुबकी लगी, ये स्विंग टूटा, एंड देन प्राइस कम्स डाउन, राइट। आपका स्टॉप लॉस यहां पर होगा, और आप जो ट्रेड है इस स्विंग के ब्रेक पे ले लेंगे। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने से आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी से ज्यादा मेरे ख्याल से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है सेटअप में, कि हाँ भाई, ये कॉन्फिडेंस, ये सेटअप को मैं
कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाऊंगा, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, वैसे ही नीचे की तरफ जब हम एक्यूमुलेशन को ट्रेड करते हैं, भाई यहां से देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट हो रहा है। अब देखिए जब ट्रेंड इतना नीचे आ चुका है, हो सकता है अपने टॉप से 600 से जब ट्रेंड आप देखोगे 600 से 300 चला गया, ऑलमोस्ट 50% जब ट्रेंड करेक्ट हो चुका है, राइट। और उसके बाद जब पुल बैक देता है तो हमेशा थोड़ा डर रहता है कि यार अब क्या मालूम ये कहीं वापस नीचे नहीं आ जाए, सबके मन में डर रहेगा। और बहुत ऑब्वियस सी बात है, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी जरूर ज्यादा होती है, क्योंकि भैया ट्रेंड है और ट्रेंड तो कंटिन्यू करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो सबके मन में डर रहता है। तो यहां पर थोड़ा सा अगर हम कॉन्फिडेंस अपने अंदर जनरेट कर सके मल्टीपल टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करके, तो क्या खराब है। तो जैसे यहां पर रिटेस्ट होता है, डेली से मैं 1 घंटे के चार्ट पे या 4 घंटे के चार्ट पे जाता हूं, और यहां पर देखिए एक ट्रेंड लाइन ब्रेक मिल रहा है, साथ ही साथ यहां पर एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन भी मुझे मिल रहा है। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, या यहां से ब्रेकआउट होके प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रही है, तो कॉन्फिडेंस मिल जाता है फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस मिल जाता है एक तरह से। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई ठीक है, ये लोअर टाइम फ्रेम पे भी यहां पर बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है, और बड़े टाइम फ्रेम पे एक्यूमुलेशन से बाहर निकल रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पे बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है, तो एक तरह से कॉन्फिडेंस। उसके बाद अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री टाइम करते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड और भी अच्छा होता है। देखिए यही आपका रिस्क है ना। इसको फिर आप अपनी तरफ से तोड़ मोड़ के इसको ट्रेड कर सकते हो, इसको अपनी तरफ से तोड़ मोड़ के आप ट्रेड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया। नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा सा और एडवांस चीजें लेके आएंगे, थोड़ा सा और एडवांस सीखेंगे। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे ज्यादा मांगता हूं, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।